मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणों से मुखम आशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ठीक है। बाहु राजन्या, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जनवैश्या, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ। कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के बल पर चल रहा है। संविधान को संविधान नहीं मानते हम। भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। गांव में प्रवेश करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारी परंपरा के अनुसार दलितों का चप्पल पहन के ऊंची जाति के इलाके में दाखिल होना मना है। वो रहे संडास, वो लड़कों का और ये लड़कियों का। तो ये आप लोग साफ करते हो? हाँ, रोज साफ करते हैं, ना करे तो मार पड़ती है। स्कूल में खाना खाया? ना, मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता। क्यों? बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए सब एक साथ बैठते, मुझे अलग बैठना पड़ता है, अकेले। इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे शर्म आती है। मेरे जो अनुभव रहे हैं 8 राज्यों में 25,000 किलोमीटर घूम करके 4 साल के जर्नी में मैंने जो पाया वो कुछ और है, कुछ अलग है। वो हकीकत ये है कि अब भी गांव में और शहरों में छुआछूत का मसला है। शहरों में जो तरीका है वो बदल चुका है जी। आजकल कोई मेरे यहाँ पानी मत पियो, मेरे घर में मत आओ, वो जो फिजिकल छुआछूत की जो बात है वो शायद शहरों में नहीं होगा या कम होगा। लेकिन अब भी सेग्रीगेशन ऑफ लिविंग स्पेसेस के अलग अलग एक नेबरहुड होता है, उनका अलग रहते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि मैंने सर्वे किया है कि अगर किसी को पूछो कि क्या छुआछूत का मसला है, तो अगर ना कहते हैं लोग, और पूछो कि आपको क्या आपका कास्ट मालूम है, अगर उनको नहीं मालूम होता तो मुझसे लिखवा लीजिए कि वो अपर कास्ट होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये समाज, अगर आप दलित हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई आपको ये बात एहसास ना करवा दिया हो किसी ने कि आप इस जात पे हैं। गांव में प्रवेश करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारी परंपरा के अनुसार दलितों का चप्पल पहन के ऊंची जाति के इलाके में दाखिल होना मना है। वो दलितों को नहीं बिठाते, बाकी सबको बिठाते हैं। टेम्पो वाला कहता है कि ऊंची जाति वाले उतर जाएंगे अगर हम बैठेंगे तो। उनको लगता है हमारे बैठने से उनका खाने का डब्बा अशुद्ध हो जाएगा। मिस्त्री का काम करता हूँ। जब ये नया घर बनाता है उस टाइम में अंदर भी सब हम लोग ही बनाता है। घर पूरा होने के बाद कलर वगैरह सब मारने के बाद अंदर नहीं आना देता। क्यों नहीं आना देता? उन दलितों लोग ऐसे नहीं आना देता। मेरा नाम बडू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ, और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणों से मुखम आशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ठीक है। बाहु राजन्या, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जनवैश्या, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ। कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के बल पर चल रहा है। पागल हो गए क्या हो हैं? आपको जो है भारत का जो संविधान है उसके और हमारे जो वेद है उसके बीच में चुनना है आपको। नहीं, हमको भारत संविधान हम नहीं सुनते, हम भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। हम भारत का संविधान जो है
अशास्त्रीय है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और दुख भी कि कोई हिंदुस्तान का नागरिक हमारे संविधान को नहीं मानता। मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई है वैचारिक तौर पे ये दोनों चीज की लड़ाई है और हम एक साथ 16वीं सदी और 22वीं सदी दोनों में जीते हैं। और हमको कभी कभी ये लगता है एज इंडियंस कि हमारी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी संस्कृति है, उसको संभाल के रखना ही हमारा अस्तित्व है, ये हमारी पहचान है। तो जाति और छुआछूत ये सब उस परंपरा में भी आती है, तो उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जातिवाद में भेदभाव करना कानूनन गुनाह इलीगल है है और वो क्रिमिनल ऑफेंस है। जमिया स्कूल में खाना खाया? ना, मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता। क्यों? बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए सब एक साथ बैठते, मुझे अलग बैठना पड़ता है, अकेले। इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं उनके साथ बैठूं तो वो वहां से उठ जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। इससे तो अच्छा है मैं जाऊँ ही नहीं खाने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये छुआछूत क्या है ये सब। ये मिड डे मील सर्व हो रहा था, उसमें बच्चा नहीं बैठा था। वहां पे केस ये था कि दलित बच्चों को अलग बिठाते हैं। सी छुआछूत एक पनिशमेंट है कास्ट को बरकरार रखने के लिए। अब उसमें उसको पकड़े रखना है तो दो चीज की जरूरत है, एक अलगापन, अलग रखो सब चीज को, और दूसरा है कि जो खून है उसको उसी में बांधे रखो। तो हम दो चीज में कास्ट को देखते हैं, रोटी और बेटी व्यवहार। रोटी का मतलब है खाना पीना, उठना बैठना, छूना, स्पेस, सेग्रीगेशंस, उस सारा व्यवहार। और जो सफर करते हैं, जैसे ये बच्चे सफर जो कर रहे हैं, उसको अलग होने से वो उससे उसकी डिग्निटी चली जाती है ना, आत्मसम्मान बिल्कुल चूर हो जाता है। और जब चूर हो जाता है वो अपने आप से एक वो समझौता कर लेता है कि मैं अपने घर में अच्छा हूं। अब कैन यू इमेजिन, वो 10 साल का लड़का 10 साल से उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि यार इससे तो अच्छा ना जाना, तो उसको अलग, वो अलग करने में स्ट्रेटेजी कामयाब हो गई। ये तो हमने जो देखा वो बहुत सिंपल है, इससे भी काफी घिनौने छुआछूत के प्रैक्टिसेस हैं। वो हम अगले क्लिप में देख सकते हैं। ये तीसरी, मैं 5वीं और ये 7वीं। अबे स्कूल में जाओ, भगवान तो खाएं। स्कूल में पढ़ने के अलावा और क्या क्या करते हो? हम ये सारी जगह साफ करते हैं, सबकी बारी होती है सफाई की। सोमवार को मेरी, मंगल को इसकी और इसकी बुधवार को। सब बच्चों की बारी आती है? पटेल और शिरोया नहीं। मैं समझा नहीं, आप समझाओ। आप समझ गए हो। मैं सच में नहीं समझा। पटेल और शिरोया की बारी नहीं आती। वो ना ही झाड़ू लगाते हैं, ना बर्तन साफ करते हैं, सब हमें ही करना पड़ता है। वो रहे संडास, वो लड़कों का और ये लड़कियों का। तो ये आप लोग साफ करते हो? हाँ, रोज साफ करते हैं, ना करे तो मार पड़ती है। 2 बाल्टी लेकर हम 2 लोग जाते, दोनों में पानी भरते, फिर झाड़ू से साफ करते, फिर से पानी डालते, फिर पानी से साफ करते। अगर कुछ गंदा रह गया तो फिर से साफ करते। मुझसे वो सारे टॉयलेट साफ कराते थे, हॉस्टल के, लड़कियों के, लड़कों के, सभी। मैंने अपने बच्चे को इसलिए स्कूल भेजा था कि उसे हमारी तरह टॉयलेट साफ न करना पड़े, लेकिन उसे वहाँ भी यही काम करना पड़ा। अब पिछले 1 साल से वो स्कूल जाने से मना कर रहा है। सर, मेरा नाम शशि है। हाँ सर, फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में आया था तो मेरे से कपड़ा धोने के लिए लगाया था, तो उस टाइम मैंने बहुत बैड फील किया था। मेरे से सीनियर थे वो लोग, और मैं वो लोग बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो वो लोग ने बोला तेरा हम लोग रैगिंग लेंगे, रैगिंग। सर, मैं रूम का झाड़ू मारने का, झाड़ू लगाने का, मेरा एक ही रूम है, मैं एक रूम में झाड़ू लगाता, मेरे को 3 रूम लगाते झाड़ू मारने। मैं इससे मेरे साथ क्यों ना इंसाफी सर। रैगिंग जो आप बता रहे हैं, आप सोचिए कि कुछ लोगों की रैगिंग 3000 साल से
सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो कुछ ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया जिसको हम छोटी जात मानते हैं, जिसको उनकी समाज ये हर मानता है। स्पेस में रैगिंग हो रही है और चलते रहता है। और हम ये कहते हैं कि नहीं वो तो मस्ती है यार, वो रैगिंग थोड़ी है। अब हम ये भी कहते हैं कास्ट के मामले में ये तो परंपरा है ये तो हमारा लाइफस्टाइल है, रैगिंग थोड़ी है। एक बड़ा सीधा और सरल एग्जाम्पल है कि आप हर इतवार को जब जागते हैं सुबह को तो अपने अपने जो घर में जो अखबार आता है उसका सेंटर पेज खोलिए, उसमें होगा मैट्रिमोनियल कॉलम्स होंगे और वो मैट्रिमोनियल कॉलम्स की अरेंजमेंट देखिए आप, वो बाय कास्ट होती है, अग्रवाल, बीसा, व्यास, पटेल, ये वो। और उसमें रिलीजन में भी आप देखेंगे, मुस्लिम होगा तो उसमें शेख पठान अलग होगा, क्रिश्चियन होगा तो उसमें जैसे गोवा में RCBC, रोमन कैथलिक ब्राह्मण कास्ट, और उसी फ्लो में इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं यार मतलब ये कि हम कितना भी पढ़ ले के डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाएंगे लेकिन तब भी हमारी सोच वहीं की वहीं रह जाएगी। तो फिर हम इसमें से निकले कैसे, मतलब क्या करें क्या हम लोग इसमें से निकलने के लिए? जाति भेदभाव और छुआछूत का जो मसला है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, गहरा जरूर है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा सीधा है और उसका सीधा सीधा भी हल हो सकता है। वो कैसे? इंटरकास्ट मैरिज। अब सारा हम जो अरेंज मैरिज का जितना हम लोग ढिंडोरा पीटते हैं हमारे देश में कि हम तो बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं, हम तो अरेंज मैरिज में मानते हैं, ये बेसिकली एक कास्टिस्ट स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंट्रा कास्ट मैरिज ही होता है। आखिर में हम कूदते किस पर हैं कि मेरा खून तुम्हारे खून से ज्यादा अच्छा है, मिला दो, मिलावट कर दो पूरा। इसको लॉजिकली देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा हूं, ये शब्द होता है ना ढूंढना। अब मैं अपने कास्ट में ढूंढता हूं, अपने कास्ट में, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कितने चांसेस है मुझे अच्छा वर मिलने का। अगर मैं जात का बाउंड्री खोल देता हूं तो कितना चांसेस है अच्छा वर मिलने का, लॉजिकली स्पीकिंग ज्यादा इसमें ही है ना। सारे बाउंड्रीज खोल दो तो आप अरेंज मैरिज ही करें, आपके माँ बाप भी आपको ढूंढ के दे, लेकिन आपके जात के चौथे से आप बाहर निकल के ढूंढेंगे तो आपको एक की जगह पे 1500 लायक वर मिल सकते हैं। अनटचेबिलिटी पहली बार नेशनल टेलीविजन और इस लेवल पर डिस्कस हो रही है। हमको 65 साल लगे आमिर जी, 65 years to bring this subject here. Shame. However, congratulations.